नमस्कार किसान भाइयों, मैं सतीश यादव यूट्यूब चैनल भारत किसान हमारे किसान चैनल पर आज सभी का आपका हार्दिक स्वागत है। तो जो भी किसान भाई चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आज बात करते हैं जो कपास के अंदर हरा तेला हो जाता है, इसके अलावा पत्तों के नीचे जो छोटी छोटी जूं टाइप दिखाई देती है जिसको थ्रिप्स बोला जाता है, इसके अलावा कपास की फसल में जो सफ़ेद मक्खियों का प्रकोप भी बारिश के समय में हो जाता है, तो इस समय इसका कंट्रोल करना अत्यंत आवश्यक होता है, क्योंकि जब यह ज़्यादा हो जाएगी तो इस पर नियंत्रण करना किसान भाइयों बहुत ही मुश्किल काम हो जाता है। हम शुरुआत में ही इस पर नियंत्रण कर सकते हैं, नहीं तो यह कपास की फसल को 100% ख़त्म कर देती है, यानी कि फसल को बर्बाद कर देती है। इसलिए इसके ऊपर नियंत्रण करना बहुत ही ज़रूरी है। जब आपको शुरुआत में ही पत्तों पर 1 या 2 मक्खी दिखाई दे तभी हमें इसका इलाज कर देना चाहिए, और यदि 5 से 7 मक्खी दिखाई देने लग जाए तो यह इसकी मीडियम रेंज होती है, यानी कि आपकी फसल पर अभी भी पूरी तरह से अटैक नहीं हुआ है, अभी भी आप इसका इलाज कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, आसानी से कंट्रोल हो जाएगा। यदि आपके कपास के पत्तों पर 8 से 10 मक्खियाँ दिखाई देती है तो इन पर कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसका ज़्यादा नुकसान आपको फसल पर देखने को मिलेगा। इसका कारण क्या होता है, फसल में क्या असर दिखाई देगा, तो फसल की पत्तियाँ जो हैं वो मुड़ने लग जाएगी। और दोस्तों यही समय होता है कपास के अंदर फल फूल टिंडे आने का, तो आपकी फसल को बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, क्योंकि इसके कारण पत्तियां हमारी जो है खेत की कपास की वो पीली होने लग जाएगी और पीली होकर नीचे गिरने लग जाएगी, सिर्फ टहनियाँ खड़ी रह जाएगी। तो इन सफ़ेद मक्खियों का टाइम रहते यदि इलाज नहीं करेंगे तो हमारी फसल को हम नहीं बचा सकते हैं। तो यदि टाइम रहते हम इसका इलाज करेंगे तो हम अपनी फसल को बचा सकते हैं। तो किसान भाइयों, टाइम रहते हमें खेत में स्प्रे करने चाहिए। अब मैं आपको बताता हूं कि हमें 3 टाइप के स्प्रे कौन कौन से करने चाहिए। वो वीडियो में पूरे अंत तक बने रहेंगे तभी आपको पूरा फ़ायदा मिलने वाला है, तो वीडियो को अंत तक देखें। तो मैं आपको बताता हूं कि हमें कौन कौन सी स्प्रे करनी चाहिए। यदि पत्तों पर 1 या 2 मक्खी आपको दिखाई दे रही है तो आप नॉर्मल स्प्रे कर सकते हैं। इसके लिए आपको कौन सी दवाई चाहिए, एसिटामिप्राइड जो 20% होती है उसका मैं आपको बताता हूं कि डोज क्या 1 ग्राम प्रति लीटर या 100 से 150 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप 150 से 200 लीटर पानी के साथ मिलाकर आप डाल सकते हैं, स्प्रे कर सकते हैं। एसिटामिप्राइड है जो के साथ एक टेक्निकल और यदि आप मिला देना चाहिए थाइमेथॉक्स 75%, यह भी बहुत ही अच्छा टेक्निकल है और ये एक तारा के नाम से आता है। एक तारा जो है वो सिजेंटा कंपनी का प्रोडक्ट है, इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट किसानों के द्वारा बताया जाता है और हम भी अपने खेतों के अंदर वही यूज़ करते हैं। तो इसकी डोज रहती है 40 से 50 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। पानी की मात्रा वही 150 से 200 लीटर पानी के साथ अपन स्प्रे कर सकते हैं पर एकड़। यदि आपको एक तारा नहीं मिलता है तो आप रोगोर भी ले सकते हैं। इसकी डोज कितनी रहेगी, 400 ml प्रति एकड़ के हिसाब से रहेगी, वही 150 से 200 लीटर पानी के साथ मिलाकर अपन स्प्रे पर एकड़ कर सकते हैं, तो आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। इसके अलावा यदि कपास में मक्खियों का प्रकोप किसान भाइयों थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है तो यहाँ पर आपको थोड़ी ज़्यादा हार्ड दवाई लेनी पड़ती है, मीडियम रेंज की दवाई लेनी पड़ेगी। इसके लिए आप UPL की लांसर गोल्ड डालें। डोज रहेगी 400 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, पानी की मात्रा वही 150 से 200 लीटर पानी के साथ डाल सकते हैं। यह भी सफ़ेद मक्खियाँ और थ्रिप्स पर बहुत ही अच्छा कंट्रोल देती है। और यदि आपके खेत में मक्खियों का प्रकोप बहुत ही ज़्यादा है तो आप UPL का उलाला का उपयोग कर सकते हैं। इसकी डोज 80 ग्राम प्रति एकड़ की रहती है, वही 150 से 200 लीटर पानी के साथ आप स्प्रे कर सकते हैं, पर एकड़ में डाल सकते हैं। और एक दवाई बताता हूं, इसका भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट है किसान भाइयों, वो है सवाल कंपनी की पनामा। इसका भी डोज 80 से 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से 150 से 200 लीटर पानी के साथ अपन स्प्रे कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, यदि ये स्प्रे आप टाइम रहते अपनी कपास पर करेंगे तो आपकी कपास में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। सफ़ेद मक्खियाँ, थ्रिप्स, सब प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी और आप अपनी फसल को अच्छी तरह से ले सकते हैं। और इस बार बरसात कम है किसान भाइयों, और छोटी आप देख रहे हैं कि छोटी कपास के अंदर ही फल फूल आना शुरू हो गया है, तो ये अच्छी कपास होने का संकेत है। तो इस बार आपको बम्पर कपास की पैदावार मिलने वाली है। यदि आपको ये जानकारी मेरी अच्छी लगी हो, मेरी बात अच्छी लगी हो तो शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले एक वीडियो के साथ। धन्यवाद।